हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ अ स्पेशल सीरीज, जिसका कि इससे पहले हम लोग एक और वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हम लोग का इससे रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला देखे थे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब सिग्मा एन। दूसरे नंबर पर फॉर्मूला देखे थे सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब। सबका फॉर्मूला जो है वो हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम लोग किसको सॉल्व करने का काम जो हम लोग कब और कैसे करेंगे। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 1D में जो है वो इस बुक में दिया हुआ, और अपडेटेड बुक में जो है वो एक्सरसाइज 4 या 5 में जो वो आपको दिख जाएगा। तो इसी से के रिगार्डिंग हम लोग पहला क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द nth टर्म एंड सम अप टू n टर्म ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले देखिए कि इसका हम लोग का आंसर में क्या हो जाएगा, tn का वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछ रहा था nth टर्म। तो tn का वैल्यू क्या हो जाए, देखिए पहला टर्म्स में 1 है, दूसरा टर्म्स में 1 + 2, तीसरा टर्म्स में 1 + 2 + 3। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो तीसरे टर्म्स में 1 से लेकर के 3 तक, दूसरे में 1 और 2, पहले में 1। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के n तक। अब देखिए यही हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 से लेकर के n तक इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन। सिग्मा एन का फॉर्मूला तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका वैल्यू, तो tn का। नाउ Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा tn। तो सिग्मा tn का वैल्यू सिग्मा नीचे हो जाएगा 2, ऊपर n × n + 1। देखिए ये जो हम लोग का डिवाइड में 2 है, तो हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े हैं कि कोई अगर कांस्टेंट हम लोग का अगर सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो हम लोगों का सिग्मा से बाहर हो जाता है, तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, सिग्मा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n² + n। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 अंदर सिग्मा n² प्लस सिग्मा n, क्योंकि सिग्मा में हम लोग का अगर दो या उससे ज़्यादा टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट में होगा तो दोनों को हम लोग अलग करने का काम जो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद 1/2 सिग्मा n² का फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2 तो पहले से बाहर में है, तो 1/2। अब देखिए दो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स, दोनों में क्या n दोनों में दिख रहा है और n + 1 भी दोनों में दिख रहा है। नीचे हम लोग 6 और 2 में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, नीचे 2 ऊपर n × n + 1 इंटू यहाँ पे n × n + 1 कॉमन मिल गया, तो बचा कितना, तो 2n + 1 बाई 2 कॉमन तो 3, ये पूरा कॉमन तो +1। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए 3, तो 2n + 1 प्लस 1 के टेबल में 3 कितने बार में, 3 टाइम्स, तो 3 बन जाए 3। अब इसके बाद n × n + 1 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट के अंदर 2n + 4/3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, n × n + 1 बाई 4 इंटू 2 कॉमन n + 2/3, 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, n × n + 1 इंटू n + 2 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, फाइंड आउट द सम ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर के n तक का स्क्वायर। तो देखिए इसका tn जो है वो क्या मिल जाएगा। इसके अगर हम लोग tn की बात करें तो पहला टर्म्स 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर, तो tn जो हो जाएगा वो हो जाएगा n का स्क्वायर। अब Sn के लिए देखिए तो Sn हम लोग का क्या होता है, सिग्मा tn। तो सिग्मा tn का वैल्यू n², सिग्मा n² का वैल्यू
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर देखा जाए तो ये हम लोग का कोई क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला है कि सिग्मा एन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो 3 में क्या दे रहे हैं, फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रहे हैं 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19। अब ये सीक्वेंस जो है वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग का सीक्वेंस जो वो किस टाइप का सीक्वेंस है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो एपी के फॉर्म में भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 में से 1, 4 का, 11 में से 5, 6 का, 19 में से 11, 8 का। अगर देखें 5/1 5, 11/5 2 पॉइंट समथिंग। तो ये सीक्वेंस हम लोग का ना तो एपी में ना तो जीपी में है। लेकिन देख क्या रहे हैं कि ये सीक्वेंस में जो हम लोग डिफरेंस जो फाइंड आउट किए अभी, वो डिफरेंस जो है वो हम लोग का एपी में, मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो हम लोग का एपी में है। अगर कभी भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो एक स्पेशल केस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एसएन फाइंड आउट करने के लिए देखिए एसएन का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट प्लस tn माइनस 1 प्लस tn। फिर लिखिए सेम टर्म्स एसएन, लेकिन इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक एक टर्म्स को आगे करके लिखेंगे। तो जो 1 यहाँ पे है वो हम लोग का हो जाएगा एक डिजिट आगे, तो 5 के नीचे 1 प्लस ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 11 यहाँ पे, प्लस 19 प्लस ये देखिए ये वाला जो tn माइनस 1 है ये हो जाएगा यहाँ पे tn माइनस 1 प्लस हो जाएगा tn। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस क्यों करते हैं, तो देखिए माइनस करने के बाद जो है वो हम लोग का कुछ यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। एसएन में से एसएन जाएगा तो मिल जाएगा 0, ये हम लोग का 1 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 प्लस 11 में से 5 6 प्लस 19 में से 11 8 प्लस अप टू n टर्म्स। लिख लीजिएगा अप टू n टर्म्स, और उसके बाद जो है इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में, और ये वाला माइनस tn। अब देखिए यहाँ पे अप टू n टर्म्स हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि पहला टर्म्स का वैल्यू लिखे हैं, दूसरा टर्म्स यहाँ पे nवें टर्म्स को जब माइनस करिएगा तो हम लोग का nवें टर्म्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब सम अप टू n टर्म्स मिलेगा, और ये माइनस tn। अब ये tn को आप क्या कीजिए, लेके चल जाइए उस तरफ, तो क्या हो जाएगा tn इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए कि 4 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 3, और 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। मतलब यहाँ के अलावे जो है वो बाद बाकी सारा जो है वो सीक्वेंस हम लोग का बोल रहा है क्या कि ये हम लोग का एपी में हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है, तो इस 1 के वजह से। इस 1 के बदले अगर 2 होता तो ये सीक्वेंस जो वो एपी में हो जाता। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे 1 को प्लस कर लें और एक बार इसमें से 1 को माइनस कर लें। तो देखिए tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये वाला यहाँ से लिखिए 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू n टर्म्स माइनस 1। अब इसको हम लोग एक साथ कर लिए, ये एक साथ बाद में की सब, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इसके बाद अप टू n टर्म्स माइनस 1। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम लोग चाहें तो 2 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n टर्म्स, इसके बाद माइनस 1। देखिए 1 से लेकर के n तक का सम तो 2, ये तो यहाँ वाला है, और 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, सिग्मा n माइनस 1, ये वाला माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। ये किसका वैल्यू, tn का। यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए।
अब हम लोग इस तक के बाद देखते हैं कि एस एन का वैल्यू क्या होगा। एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन, तो सिग्मा टी एन का वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा वन। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस सिग्मा एन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस सिग्मा वन का वैल्यू एन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बाई में वन कर लेते हैं और सबका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पे तो सब सेम ही टर्म्स रह जाएगा, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस यहाँ पे हम लोग 2 के टेबल में 3 टाइम्स 3n इंटू एन प्लस वन माइनस 1 के टेबल में 6 है तो 6n। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर सब जगह से n कॉमन, ये n को भी निकाल लीजिए और ये नीचे वाले 6 को भी साइड कर लीजिए। अब देखिए क्या मिलेगा, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू एन प्लस वन माइनस 6। अब देखिए n बाई 6 मल्टीप्लाई, पहले n को इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, n को जब दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा n को मल्टीप्लाई 2n से तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर हम लोग n को 1 से प्लस n, अब इस 1 को दोनों से, इससे भी और इससे भी, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से तो प्लस 1 प्लस 3 को n से 3n प्लस 3 माइनस 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, n बाई 6 यहाँ पे 2n स्क्वायर, ये n प्लस 2n 3n प्लस 3n 6n और ये 1 प्लस 3 4 माइनस 6, तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन, n बाई 6 इंटू 2 कॉमन n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, 2 के टेबल में 3 टाइम्स n बाई 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20, इसमें भी हम लोग का सम ऑफ एन टर्म्स जो वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें वही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही देखिए, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कितने का 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, उसी तरीके से। तो ये डिफरेंस जो है वो हम लोग का एपी में दिख रहा है। तो बताए थे क्या कि जब हम लोग का डिफरेंस एपी में हो तो हम लोग इसको डायरेक्ट एस एन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एस एन। आंसर में एस एन इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस से लेकर के प्लस टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। अब फिर से एस एन इक्वल टू एक डिजिट आगे तो 2 यहाँ वाला, यहाँ पे प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस, देखिए ये वाला टर्म जो है वो हम लोग का हो जाएगा प्लस टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। अब क्या कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो एस एन में से एस एन माइनस, ये भी माइनस माइनस, ये सब टर्म्स जो है वो हम लोग का माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिए एस एन में से एस एन जाएगा तो मिल जाएगा 0। ये हम लोग का 2 प्लस 6 में से 2 4 प्लस 12 में से 6 6 प्लस 20 में से 12 प्लस 8 प्लस से लेकर के अप टू यहाँ तक हो जाएगा अप टू n टर्म्स, और ये माइनस टी एन। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 2 को ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n टर्म्स माइनस टी एन। अब टी एन को लेकर चले जाइए उस तरफ, अभी तो 0, अगले स्टेप में टी एन इक्वल टू 2 और 1 से लेकर के n तक का सम जो है वो हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 2 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल n स्क्वायर प्लस n, ये किसका वैल्यू मिला टी एन का। नाउ
एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। तो हो जाएगा सिग्मा टी एन का वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन, तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब देखिए यहाँ के बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू एस एन का इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर के बदले एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस सिग्मा एन का एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन, एन भी कॉमन दोनों में, एन प्लस वन भी कॉमन, तो एन इंटू एन प्लस वन, सिक्स और टू में से टू कॉमन, यहाँ पे बचेगा टू एन प्लस वन बाई थ्री प्लस ये वाला सारा टर्म्स कॉमन तो वन बाई वन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे एलसीएम थ्री, टू एन प्लस वन प्लस वन के रियल में थ्री टाइम्स, तो थ्री वन जा थ्री। अब हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू टू एन प्लस फोर बाई थ्री इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे टू कॉमन, एन प्लस टू, टू अगर कॉमन ले ले तो एन बच गया यहाँ पे, और फोर में से टू कॉमन तो टू के रियल में टू टाइम्स हो जाता है फोर। और ये बाई में थ्री जो है उसको लिख लीजिए, टू से टू कैंसिल, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग 3 का थर्ड देख रहे हैं। इसमें क्या 1 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 46 से लेकर के आगे तक, और सेम वर्क इसमें भी। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग का डिफरेंस कितने का, 9 में से एक जाएगा तो 8, 24 में से 9 15, 46 में से 24 22। तो ये हम लोग का डिफरेंस जो है वो हम लोग का किस चीज़ में, एपी में। यहाँ पे भी प्रोसेस सेम हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 46 प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी एन, एक डिजिट आगे करके फिर एस एन इक्वल टू 1 को एक डिजिट आगे 1 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 46 प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी एन। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, जैसा कि हम लोग इससे पहले दोनों क्वेश्चन में किए थे। माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, एसन में से एसन जाएगा तो 0 इक्वल टू ये वाला 1 यहाँ पे, 9 में से 1 8 प्लस 24 में से 9 तो 15 प्लस इसमें से 24 तो 22 प्लस अप टू एन टर्म्स माइनस टी एन, ये वाला। अब देखिए इस टी एन को हम लोग उस तरफ लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का टी एन इक्वल टू 1 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस अप टू एन टर्म्स। अब देखिए या तो हम लोग का ये सीक्वेंस जो वो एपी में दिख रहा है, इसका हम लोग डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करके हम लोग ये सम फाइंड आउट कर लेंगे, वही वैल्यू किसका होगा, टी एन का होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर समझेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो किसका होगा, इस सीक्वेंस के टी एन का होगा। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है क्या, कि ये टी एन में हम लोग ऐड क्यों करेंगे, तो ऊपर से जब सॉल्व करते हुए जो वैल्यू मिल रहा है वो उस तरफ टी एन, तो टी एन का ही नहीं ये वैल्यू मिलेगा। देखिए अब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग का ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 8-1, डी का वैल्यू 8 - 1 इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ टर्म्स n है। यही वाले का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे वही बात फिर से कि देखिए इसको ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, टी एन का वैल्यू मिल रहा है। तो इधर हम लोग का फॉर्मूला लग रहा है ऐड वाला, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, ये वाला टी एन। एन का वैल्यू तो एन ही रह जाएगा बाई 2, 2 × 1 प्लस n-1 इंटू 7
अब देखिए क्या हो जाएगा, n बाई टू, 2 प्लस 7n माइनस 7, तो n बाई टू 7n माइनस 5, तो 1 बाई टू कॉमन ही रख लीजिए, 7n स्क्वायर माइनस 5n, ये किसका वैल्यू, tn का। अब इस tn के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, Sn फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग Sn के लिए क्या हो जाए, नाउ Sn इक्वल टू सिग्मा tn, सिग्मा tn का वैल्यू, तो सिग्मा 1 बाई टू ब्रैकेट में 7n स्क्वायर माइनस 5n। अब देखिए हम लोग आगे का स्टेप किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू 1 बाई टू सिग्मा से बाहर हो जाएगा सिग्मा के अंदर 7n स्क्वायर माइनस 5n, तो हो जाएगा 1 बाई टू, देखिए ये हम लोग का सिग्मा 7n स्क्वायर माइनस सिग्मा 5n इक्वल टू 1 बाई टू, यहाँ पे 7 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा n, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1 बाई टू 7 सिग्मा n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 5 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई टू ब्रैकेट के अंदर से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, यहाँ पे देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो 7 बचेगा, 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस 5, बाई में 1 कर लीजिए तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 4, यहाँ पे एलसीएम 3, 7 टू जा 14n प्लस 7 माइनस 3 5 जा 15, n इंटू एन प्लस 1 बाय 4, और यहाँ पे हो जाएगा 14n माइनस 8 बाय 3 इक्वल टू, दो स्टेप बस और बचा हुआ है, तो हो जाएगा इक्वल टू में n इंटू एन प्लस 1 बाई 4, यहाँ से 2 कॉमन, तो हो जाएगा 7n माइनस 4, 7n माइनस 4 बाई 3, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 7n माइनस 4 बाई 2 3 जा 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। यहाँ पे आंसर इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन जो है तो उसी टाइप का, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें देखिए स्क्वायर सब में लगा, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम लोग tn किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्क्वायर सब में लगा है तो tn में भी लग जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखें तो सीक्वेंस हम लोग का क्या बन जाता है, 2 5 8 11 से लेकर के आगे तक। तो tn के लिए देखिए पिछला वीडियो को जो बता रहे थे, जिसमें हम लोग समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड बेसिक टर्म्स बताए थे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग tn फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखे थे किस तरीके से। तो देखिए सब में डिफरेंस, ये सीक्वेंस हम लोग का एपी में डिफरेंस कितने का, 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, 3 का डिफरेंस है तो बना दीजिए 3n। n का वैल्यू पहले टर्म्स के लिए n का वैल्यू 1 पुट करिए, तो 3 1 जा 3, लेकिन था कितना 2, तो माइनस 1, 2 पुट करके देखिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 3 3 जा 9 में से 1 8, यही हम लोग का क्या हो जाएगा tn। तो tn के लिए क्या लिखेंगे, 3n माइनस 1, और सब में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये हम लोग का जो है वो सिंपल सा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाए 3 का स्क्वायर 9n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6n प्लस 1, किसका वैल्यू, tn का। अब देखिए जब tn मिल गया, now Sn इक्वल टू सिग्मा tn।
तो सिग्मा टी एन का वैल्यू सिग्मा टी एन के बदले 9n² माइनस 6n प्लस 1, सिग्मा 9n² माइनस सिग्मा 6n प्लस सिग्मा 1। देखिए 9 सिग्मा से बाहर सिग्मा n² माइनस 6 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 9 सिग्मा n² का वैल्यू तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 का वैल्यू n। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख लें। 2 के टेबल में 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। अगला स्टेप में सब का एलसीएम, एलसीएम में हो जाएगा 2, यहाँ पे 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n। अब देखिए आगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए n को सब में से ले लेते हैं कॉमन और ये वाला 2 को भी साइड ही कर लेते हैं। तो क्या बचेगा 3n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा n बाई 2, 3 दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा n को 2n प्लस 1 से, इस n को मल्टीप्लाई दोनों से, n को अगर 2n से करिएगा 2n², n को 1 से, n 1 को 2n से प्लस 2n 1 को 1 से तो प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 2। अब अगला क्या हो जाएगा n बाई 2, यहाँ पे 3 2 जा 6n² प्लस 3n प्लस 3 2 जा 6n प्लस 3 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 2। अब हो जाएगा n बाई 2 6n², n वाला 3 और 6 9, या फिर देखिए ये दोनों हम लोग का कैंसिल तो बच जाएगा 3n, 3 प्लस 2 5 में से 6 जाएगा तो -1। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो tn इसका देखिए क्या होगा। तो tn के लिए 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो सब में क्यूब लगा हुआ है तो nth टर्म में भी क्यूब लग जाएगा। और सीक्वेंस क्या बचा 1 3 5 7 9, कितने का गैप 2 का गैप, tn के लिए अभी बताए थे 2n, 2 का गैप तो 2n। अब देखिए n का वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 1 जा 2, लेकिन आपके पास कितना था 1, तो कर दीजिए -1। क्यों, क्योंकि अब देखिए अगला वैल्यू को वेरीफाई करें, n का वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 2 जा 4 -1 3, 3 पुट करिए तो 3 2 जा 6 -1 5, 4 पुट करिए 4 2 जा 8 -1 7। तो कैसे, तो जितने का देखिए डिफरेंस जितने का होगा उसको हम लोग n के साथ लगा दे, dn प्लस माइनस यहाँ वाला टर्म्स, तो यहाँ वाला टर्म्स हम लोग वैल्यू पुट करके 1 2 पुट करके जो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो tn तो मिल गया, तो tn क्या मिला 2n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, यही हम लोग का a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से, a क्यूब तो 2n का क्यूब माइनस 3 इंटू a² इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8n क्यूब माइनस 3 इंटू 4n², 1 तो खत्म, प्लस 3 2 जा
6n, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 3 जा 3 2 जा 6n -1 इक्वल टू 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n -1। अब इसके बाद देखिए ये वैल्यू किसका मिला है, तो ये हम लोग को मिला है Tn का। तो Tn मिलने के बाद हम लोग अब डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लिखिए, तो नाउ Sn इक्वल टू तो सिग्मा Tn। तो देखिए सिग्मा Tn का वैल्यू 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर 6n -1 इक्वल टू सिग्मा। देखिए एड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में अगर ढेर सारा टर्म्स होगा सिग्मा के अंदर तो सारा टर्म्स क्या होता है, अलग हो जाता है। तो सिग्मा 8n क्यूब माइनस सिग्मा 12n स्क्वायर प्लस सिग्मा 6n माइनस सिग्मा 1 तो हो जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट सिग्मा के साथ अंदर में, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर सिग्मा n क्यूब माइनस 12 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 हो जाएगा 8 सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसी का होल स्क्वायर माइनस 12 सिग्मा n स्क्वायर के लिए तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सिग्मा 1 का वैल्यू n। यहाँ तक देखिए इसके बाद हम लोग 8 यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 8 स्क्वायर के फॉर्म में, तो n के लिए भी तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। ये 6 के टेबल में 2 बार में डायरेक्ट कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 के टेबल में 3 टाइम्स तो हो जाएगा 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 माइनस n। 4 के टेबल में 2 बार में 8 कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2n स्क्वायर ये हम लोग का a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। अब ये मल्टीप्लाई जो इसका इस दोनों का जब करिएगा तो क्या हो जाए, n को पहले दोनों से तो 2n स्क्वायर प्लस n को 1 से n, 1 को 2n से प्लस 2n प्लस 1 प्लस अब 3n से दोनों को तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n। अब जब सारा मल्टीप्लाई कीजिएगा, या इसको हम लोग एक स्टेप रख लेते हैं क्योंकि हम लोग का यहाँ पे n वाला टर्म्स होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखिए क्या हो जाएगा, सब में n दिख रहा है, n हो जाएगा कॉमन। अब बचेगा क्या, 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2, n तो कॉमन ही ले लिए, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर में से n कॉमन 3n प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू मल्टीप्लाई करिए तो 2n क्यूब प्लस 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6n माइनस 2 प्लस 3n प्लस 2। अब कितना n क्यूब वाला एक टर्म्स 2n क्यूब, स्क्वायर वाला देखिए 4 प्लस में 4 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 3n में से 6n तो 2 3 5 में से 6 जाएगा तो माइनस n। अब नंबर भी -2 और +2 कैंसिल। एक स्टेप और देखिए, n फिर कॉमन आ जाएगा तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा फिर आंसर। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर, इसको लिख लीजिए।